हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, कोई गलत सलत थॉट्स मन में नहीं लाने हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है, हैप्पी रहने की कोशिश करना है। आई नो बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी अगर आप ही हौसला हार देते हो, नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हो, तो चीज़ें आगे और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, होप्स रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा, थंबनेल भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने इसको पोल पे भी लिया था और सबसे ज़्यादा वोट्स अभी तक जो मैंने देखे वो ऑप्शन नंबर 2 पे आया था कि आपको अपनी लव स्टोरी के बारे में रीडिंग चाहिए कि कैसी पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों की लव स्टोरी में। तो इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी कि मैं आपको आपकी ही लव स्टोरी बताऊंगी। पास्ट तो आप जानते होंगे, करंट सिचुएशन भी आप जानते होंगे, फ्यूचर के बारे में बहुत लोगों को उत्सुकता होगी कि क्या कुछ होगा। सो जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कोई चीज़ सुन के मायूस नहीं होना है। अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रखिए और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो, एक पिकअप आइल या पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं मैंने ब्रेसलेट के। ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है और ये साइट्रीन ब्रेसलेट है। आपको इसी में से चूज़ करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ नज़दीक से। सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आपको इन्हीं में से एक चूज़ करना है। जिस क्रिस्टल की तरफ आपका झुकाव है, जिस तरफ आप खींचे जा रहे हो, जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा खींच रहा है अपने तरफ, उसी को आपको चूज़ करना है, ठीक है। ना कि कलर देख के, ना कि ब्यूटी देख के, आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है अपने, ठीक है। सो देख लीजिए एक बार अच्छे से। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। सो इन्हीं 2 ब्रेसलेट्स में से जो भी चूज़ करना है वो करना है आपको। एंड आपकी लव स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। अगर रेजोनेट होती है लाइक ज़रूर करना, लाइक चिपका के जाना। कमेंट्स में बताना कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ है और कौन सा पार्ट नहीं हुआ है। सो या शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट ब्रेसलेट से, जो कि है एक रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, और देखते हैं कि कैसी है आपकी लव स्टोरी। शुरुआत करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये पिंक कलर का रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसी है, क्या कुछ चल रहा है आपकी लव स्टोरी में। पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। जो कार्ड मैं यहाँ पे निकालूंगी वो पास्ट के लिए होंगे, जो बीच में निकालूंगी वो प्रेजेंट के लिए होंगे, और यहाँ पे जो निकालूंगी वो फ्यूचर के लिए होंगे। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। What is the past situation? 2 cards only. Past situation क्या थी इस रिश्ते की? पाइल नंबर 1. What was the past situation? Okay. तो पेशेंस और ट्रस्ट इश्यूज, ये पास्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच की। What is the current situation? What is the current situation? One more. Okay. एज डिफरेंस, तो ये पास्ट हो गया, ये हो गया प्रेजेंट और मैरिज। और हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है फ्यूचर। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, सॉरी व्हाट इज़ द फ्यूचर सिचुएशन। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ द फ्यूचर सिचुएशन। ओके, अर्थ साइन आया है यहाँ पे और मूव ऑन ये आया है। ओके, एक और निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे एक साइन आया है, तो आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। वन मोर फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे वाओ कमिटमेंट कार्ड आया है। ओके, सो समझ गए हो आप, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ओके, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ पास्ट में मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ता था, जो कनेक्शन था आप दोनों का, आप दोनों ने उसमें काफ़ी पेशेंस दिखाया है एक दूसरे के प्रति। ओके, जो आप दोनों ने एक दूसरे को होल्ड ऑन करके रखा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को से कनेक्टेड फील किया और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। बेसिकली पेशेंस लेवल बहुत हाई रहा है आप दोनों के बीच में पास्ट में। ओके, या शायद आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, बहुत ज़्यादा अपने मन को समझाया, बहुत ज़्यादा आपने होल्ड ऑन किया है। ओके, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अभी तक पास्ट में जो मेजर इशू रहा है वो है ट्रस्ट।
मे बी आप दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट ना हो, या किसी का किसी पे ट्रस्ट ना हो, या रिश्ते के फ्यूचर पे ट्रस्ट ना हो। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके रिश्ते को ख़राब करने का एक मेजर रीज़न रहा है। ओके, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ट्रस्ट आप दोनों के बीच में बिल्कुल एक तो था ही नहीं, या बहुत ज़्यादा नाजुक एक सिचुएशन थी ट्रस्ट की, जहाँ पे या तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, या तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, या आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रस्ट फ्यूचर को लेके नहीं था, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। ओके, तो ये तो हुई पास्ट की बात। प्रेजेंट की बात की जाए, काफ़ी लोग यहाँ पे आई थिंक एज गैप है आप दोनों के बीच में, मे बी वो छोटे हैं या आप छोटे हो, समवन और द अदर। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों के ग्रुप 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, काफ़ी लोगों के एज गैप है, मे बी आप दोनों में एज गैप है, और ये भी एक बड़ा इशू है मे बी आप दोनों के बीच में, क्योंकि एज गैप मैरिज के साथ आया। मे बी शादी की बात चल रही है आप दोनों की, या आपको डर लग रहा है क्योंकि आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो आपसे छोटे हैं या आप उनसे छोटे हो। तो एज गैप आप दोनों के बीच का मैरिज इशू बना है या कमिटमेंट इशू बना है। ओके, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पे मैरिड है, या तो आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो मैरिड है, या फिर वो आप से डील कर रहे हो और आप मैरिड हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों अपने अपने अलग पार्टनर्स हैं आप दोनों के। तो मैरिज और एज गैप ये आप दोनों की मुसीबत बन चुका है इस वक्त। ओके, और एज गैप की वजह से मुझे लगता है आप दोनों में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। आप कुछ और सोच रहे होते हो, लेवल पे कुछ और होते हो सोचने वाले, और ये पर्सन लेवल पे कुछ और होते हैं सोचने वाले। तो काफ़ी डिफरेंसेस है आप दोनों में। ओके, जो ठीक नहीं हो पाती है मैनी अ टाइम्स। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं फ़िलहाल, या मे बी शादी की का डर है आपको कि शादी नहीं हो पाएगी, या आपके पर्सन आपको शादी के लिए कमिट नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी आपके लिए मुझे दिख रहा है। फ्यूचर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आगे जाके आप लोग स्पेशली एक अर्थ साइन से डील कर रहे हो। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लगता है एक अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन। सन मून राइजिंग हो सकता है, या फिर आप हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या तो अर्दी, उनमें बहुत सारे क्वालिटीज़ है। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, जिनसे आपको अभी कमिटमेंट नहीं मिल रही है या पास्ट में नहीं मिली थी, आगे जाके मुझे कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। ओके, जो शादी का इशू था आपका वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोग ग्रुप 1 यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू द सेम पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि इनके साथ आपको कमिटमेंट मिलेगी और ये कमिटमेंट को निभाएंगे। ओके, हो सकता है आप एकदम मूव ऑन करने पे तुलो, या वो मूव ऑन करने पे ऐसा हो सकता है ना कि आप एकदम मूव ऑन ही कर रहे हो, आगे बढ़ने लगे हो ना, अचानक से ही पर्सन आके आपको कमिट करे। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ स्टेबल सिचुएशन मुझे आगे जाके होते हुए दिख रही है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, तो आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हो बेसिकली, फ्रॉम ट्रस्ट इश्यूज़, फ्रॉम बहुत ज़्यादा आपकी पेशेंस को टेस्ट करना, आप दोनों के एज गैप एक प्रॉब्लम बनना, या फिर शादी कमिटमेंट एक प्रॉब्लम बनना, टू कमिटमेंट। ये मुझे एक फ्लो दिख रहा है आपके लव लाइफ में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यू कैन सी दैट, राइट? सो या आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में आपका रिश्ते को लेकर दोनों का एनर्जीज़ क्या था, क्या सोच रहे थे आप दोनों, क्या चाहते थे इस कनेक्शन से। चलिए देखते हैं। ज़्यादा फोकस तो आपके पार्टनर पे रहेगा जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। चलिए देखते हैं। व्हाट वाज द पास्ट, आई जस्ट वांट 2 cards. What was the past situation? What was the past situation? What was the past situation? Okay, रिलीज़ है यहाँ पे, और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है रिकवरी। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? What is the present situation of your love story? ओके, प्रेयर हैंड, परसेप्शन है। प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन क्या है इस कनेक्शन का, इस लव स्टोरी का फ्यूचर सिचुएशन क्या होगा? ट्रिकरी है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रैटिट्यूड है। ओके, देखिए, एज फार एज आई सी दिस, मुझे लगता है पास्ट में पर्टिकुलरली इस पर्सन के साथ
आई सी यू गोइंग थ्रू अ लॉट। मे बी आप दोनों का रिश्ता बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरा है, जहाँ पे आपको हर्ट हुआ है, इस पर्सन को हर्ट हुआ है, लॉस फील हुआ है, हीलिंग ज़रूरी हो गई थी एक पीरियड पे, और कहीं ना कहीं मे बी आपको ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगा था। मे बी आपको ऐसा लगने लगा था कि इस रिश्ते ने मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट एक दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। एक समय पे ऐसा लगा आपको, ओके आप दोनों को ही, आप दोनों एक दूसरे के लिए मे बी टॉक्सिक बन गए थे, और रिलीज़ करना, एक दूसरे को से सेपरेट होना या टेम्पररी सेपरेशन में जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। जैसे हम लोग मोस्टली ट्विन फ्लेम्स में देखते हैं, एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे चेजिंग होती है, रनिंग होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है। तो आप इस पर्सन के साथ काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजरे हो, ओके। किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है अभी भी आप दोनों काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, करेंटली ऑल्सो, यू डोंट नो, काफ़ी टॉक्सिक हो गई है सिचुएशन, बट प्यार बहुत ज़्यादा है, ओके। तो मुझे लगता है एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे एक दूसरे को छोड़ देना ही ऑप्शन था, एक दूसरे को रिलीज़ कर देना ही ऑप्शन था, और बहुत ज़्यादा आप दोनों पेन से गुजरे हो, एक हार्ट एक से गुजरे हो, और उससे हील भी हुए हो। सो यू हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, आप दोनों ही एज एन इंडिविजुअल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपके अंदर कल्टिवेट करी है आप दोनों ने। दूसरी चीज़ अगर प्रेजेंट की देखी जाए तो मुझे लगता है कि आप दोनों का नज़रिया एज अ पर्सन इस रिश्ते को लेकर, एक दूसरे को लेकर काफ़ी बदल गया है। आप दोनों ने अपने आइडियोलॉजीज चेंज किए हैं, अपना परसेप्शन बदला है फॉर दिस रिलेशनशिप टू मेक इट बेटर। आपने एक दूसरे के लिए आई थिंक अभी आप प्रेयर्स करते हो, मेडिटेट करते हो। मुझे लगता है काफ़ी लोग तो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, हो सकता है अननोइंगली नोइंगली कर रहे हो, शायद आपको पता भी ना हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आई थिंक इस वक्त आपके रिलेशनशिप को प्रेयर्स की भी ज़रूरत है। अगर आप प्रेयर नहीं करते हो, अगर आप भगवान से हायर डिवाइन पावर से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। स्टार्ट प्रेइंग टू द एंजल, स्टार्ट प्रेइंग टू द डिवाइन पावर टू मेक आपके रिश्ते को हील करने के लिए, आपके कमिटमेंट इशूज सॉर्ट आउट करने के लिए, आप दोनों का रिश्ता आप दोनों का नज़रिया बदलने के लिए, ओके। ये मुझे बेसिकली लगता है बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। फ्यूचर की सिचुएशन देखी जाए तो आप दोनों ना देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ग्रेटफुल हो रहे हो। उनको लगेगा कि उनको कितनी प्रेशियस चीज़ मिली है अपनी ज़िंदगी में, आपको पाकर वो कितने ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। आप फील करोगे उनको पाकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, ओके। आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझेगी, एक दूसरे का होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, और ना होने के बाद कैसी हो जाती है ज़िंदगी, ये आप समझोगे। दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझोगे, रियलाइजेशन होगी आप दोनों को, ओके। मुझे लगता है अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस, पॉलिटिकली हैंडल कर रहे हो रिलेशनशिप को, दिल से नहीं दिमाग से हैंडल कर रहे हो। तो आगे जाके मुझे लगता है ये कम हो जाएगा, ओके। जो भी यहाँ पे दिमाग से रिश्ते को हैंडल कर रहा है वो कम हो जाएगा। बजाय कि आप दोनों दिमाग लगा के एक दूसरे को परेशान करो, आप दोनों दिमाग लगा के लोगों को मैनिपुलेट करोगे। मैं ये नहीं कह रही बुरी तरह से, बट अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए। मे बी आप दोनों अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने लगो, मे बी आप दोनों अपने रिश्ते के लिए बेटर डिसीजंस लेने लगो और वो लोगों से ना कहो। तो ये मुझे लगता है बेसिकली आगे जाके होने वाला है कि आप दोनों एक ग्रुप, एक पार्टनर्स बन के काम करोगे रिश्ते पे, नॉट एज समवन जो एनिमी है एक दूसरे के, समझ रहे हो, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। मुझे लगता है ये सच में किसी भी रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ टीम काम करो, एज अ पार्टनर्स काम करो, नॉट एज दुश्मन नहीं होना है आपको एक दूसरे का, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, राइट। आगे बढ़ते और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, या क्या आ चुकी है, क्या कुछ है मैसेजेस आपके लिए, देख लेते हैं। 1 कार्ड फॉर द पास्ट, 1 कार्ड फॉर द पास्ट सिचुएशन ऑफ योर लव स्टोरी, 1 कार्ड फॉर द पास्ट सिचुएशन, 1 कार्ड फॉर द पास्ट सिचुएशन ऑफ द लव स्टोरी। ओके, तो पहला कार्ड आपके पास्ट के लिए जो है वो है ओपननेस। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पास्ट में आप जिस भी सिचुएशन से गए हो, गुजरे हो, उसने आप दोनों को एक चीज़ सिखा दी है कि कम्युनिकेट करना, ट्रांसपेरेंसी होना, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करना, कंफर्टेबल होना, क्वालिटी कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। आप दोनों पास्ट सिचुएशंस ने
आप दोनों को ही ये चीज़ ज़्यादा महसूस करवाई है कि ओपन होना एक दूसरे से कितना ज़रूरी है। रिश्ते में एबेंडेंस आता है, रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद अच्छी चीज़ें भी आती है, बट उसको हम अगर ओपननेस नहीं दिखाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को उसका हैप्पीनेस नहीं ले पाते, उसका मज़ा नहीं ले पाते किसी भी चीज़ का, राइट। और वो अपने पास्ट में सीखा है, ये आपके पास में डेफिनेटली हुआ है। ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स ने दिया है, जहाँ पे आप दोनों में ऐसे सिचुएशंस पैदा हुई जहाँ पे आपको समझ आया दोनों को कि यार एक दूसरे के साथ ओपन होना, ओपननेस शो करना, हर चीज़ को एम्ब्रेस करना, ब्यूटी को रिलेशनशिप की कितनी ज़रूरी है, राइट। इट्स अ प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स इन द प्रेजेंट सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटी। देखिए मुझे लगता है कि रास्ता है, अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है रिश्ते में आगे बढ़ने की, बस आपको उसको ढूंढना है। आपका जो परसेप्शन है, परसेप्शन कार्ड किस लिए आया था, फोकस बदलना है। मुश्किलों से आप क्या प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से या इस रिश्ते से, इसके बजाय फोकस थोड़ा शिफ्ट करिए। क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप को आगे जाने की, कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस रिश्ते को ठीक करने की। यूनिवर्स हम हर रिश्ते को, मैं आज आपको बताती हूँ, यूनिवर्स हर रिश्ते को मौका देती है। उस मौके को हम कैसे आजमाते हैं वो हमारे ऊपर होता है। कभी कभी कैसे होता है पता है आपको, यूनिवर्स मौका देती है लेकिन कभी कभी मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है, या कभी कभी फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होती है, या फिर कभी कभी सिचुएशंस फिर ख़राब रहती है जब दोनों अच्छे एनर्जी में डिवाइन एनर्जीज़ में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं डिवाइनली। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है। अभी करंटली आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आपको रिश्ते को ठीक करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपके ऊपर होगा, आपके पार्टनर के ऊपर होगा, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, राइट। फ्यूचर सिचुएशंस, फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, प्योरिटी। देखिए आप दोनों का रिश्ता ना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और प्योर और क्लियर और ज़्यादा कहते हैं ना उसको विद टाइम और ज़्यादा तराशा जा रहा है आपका रिश्ता, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर आप गुजरे हो। तो जो एंड रिज़ल्ट है वो ब्यूटीफुल होगा, वो प्योर होगा, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया हर सिचुएशन में। तो मुझे लगता है आगे जाके आप दोनों ये नोटिस करोगे, आप दोनों बहुत प्योरली कनेक्ट हो गए हो। सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं है आप दोनों का, बहुत अलग लेवल पे आप दोनों कनेक्ट हो गए हो। आप दोनों के इंटेंशंस बहुत प्योर है एक दूसरे को लेकर। सो ये मुझे लग रहा है ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते में आने वाली हैं इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स से देखते हैं। ओके, लेट्स यूज़ द टैरो कार्ड्स एंड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस। देखिए मैं सेम डेक यूज़ करूँगी क्योंकि जो कार्ड्स आने होते हैं वो आते ही है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो कोई अलग अलग डेक यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज़ अ पास्ट सिचुएशन? 3 cards for the past situation. One, 2 and 3. ओके, तो ये पास्ट के लिए कार्ड्स आए हैं, इसको रख देते हैं। व्हाट इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन? ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए 3 कार्ड्स आए हैं। व्हाट इज़ अ फ्यूचर सिचुएशन? ओके, सो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं आपको बताती हूँ कार्ड्स कौन से आए हैं। पास्ट के लिए आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स के साइंस जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ही आया है अभी तक तो। ओके, सो ये थे पास्ट एनर्जीज। प्रेजेंट के देखे जाए तो 8 ऑफ कप्स है, द चैरियट है और 2 ऑफ स्वर्ड्स है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड द कैंसर एनर्जी। और फ्यूचर में है 3 ऑफ स्वर्ड्स, द सन कार्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो कार्ड्स अगर नहीं भी दिख रहे, इट डजेंट मैटर, मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे रीड करना है। देखिए सबसे पहली बात तो पास्ट की बात अगर की जाए तो मुझे लगता है कि आप दोनों ने इस रिश्ते पे इक्वली काम किया है इन द पास्ट।
ओके कई बार ऐसे सिचुएशंस आए जब किसी एक पर्सन ने काम करना छोड़ दिया रिश्ते पे, एक पर्सन ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना रिश्ते में छोड़ दिया, बट द अदर पर्सन टू दूसरे पर्सन ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छे से निभाया। तो आपको पास्ट से ये बात सीखने को मिली है कि ये रिश्ता दोनों का है, इट हैज़ टू बी रन बाय बोथ। ये किसी एक पर्सन का रिश्ता नहीं है, ये दोनों का रिश्ता है और दोनों को ही इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने किसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप दोनों को मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, आप दोनों को हेल्प की है कि आप दोनों किसी भी हाल से बाहर निकल के एक दूसरे के पास आए। ओके और आप दोनों ने मुझे लगता है उन सारे मौक़ों को बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी उसका जो है यूज़ किया है आप दोनों ने, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप अपॉर्चुनिटी को समझ के आपने उनको यूज़ किया, आपने उनको समझा, आपने उनको यूटिलाइज़ किया उस अपॉर्चुनिटी को। ओके तो लक ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने आपको डेफिनेटली बहुत साथ दी है। हर बार आपने देखा होगा कुछ भी हो जाता है, आप दोनों फिर से एक दूसरे के पास आए। ओके कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत पहले से ही, जब से आप मिले हो ना, एक तो आपको ऐसी फीलिंग आई होगी कि ये पर्सन से ही मैं शादी करूँगी या करूँगा, यही मेरा परफेक्ट पार्टनर होगा चाहे जो भी हो जाए, या फिर उस पर्सन को भी ऐसा फील हुआ। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ये डिसीजन भी हो चुका था, या तो आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, या तो आप दोनों किसी तरह कनेक्टेड हो। मे बी आपको ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन मेरा, कुछ तो इनका और मेरा रिश्ता है, या तो पास्ट लाइफ में हम दोनों पति पत्नी थे, या कुछ तो था जो बहुत कंफर्टेबल, आप होमली फीलिंग आप दोनों को एक दूसरे के साथ आती है। एंड मुझे लगता है आपने दोनों ने काफ़ी पहले से सोचा था टू बी टुगेदर इन द फ्यूचर। ओके आप दोनों ने मे बी पहले भी, जब से आप दोनों साथ में हो, आप दोनों ने शादी, बच्चे, घर, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत ड्रीम्स देखे एक दूसरे के साथ। सो बेसिकली लैक ऑफ कमिटमेंट थी डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट वही आप लोग सीखे हो, राइट। प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो मुझे कोई कन्फ्यूजन में दिख रहा है, डेफिनेटली कोई तो यहाँ पे है जो कंफ्यूज्ड है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। एक आंखों पे पट्टी बंधी है एंड हाथों में तो तलवार है, एंड अगर कोई भी तलवार चल गई तो नुकसान तो होना ही है। ओके तो मुझे लगता है बेसिकली यहाँ पे कोई अभी कन्फ्यूजन में है, बट उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है किसी ने यहाँ पे साथ छोड़ा भी है किसी पर्सन का, बट वो टेम्पररी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है आप दोनों दिल ही दिल में चाहते हो, या जिस पर्सन ने भी छोड़ा है वो पर्सन दिल ही दिल में चाहता है कि बात आगे बढ़े, रिश्ता आगे बढ़े, मूवमेंट हो, स्टक सिचुएशन ना रहे। और अगर अभी वैसा नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर कार्ड्स में मैं देख पा रही हूँ यू बीइंग हैप्पी विथ ईच अदर। ओके मुझे लगता है कि इस वक्त काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहा है मुझे, कोई तो बहुत होपलेस फील हो रहा है यहाँ पे उस पर्सन को, कन्फ्यूजन में दिख रहा है मुझे वो पर्सन, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बट बहुत ही जल्द वो पर्सन वो डिसीजन ले लेगा जो कि ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट मुझे देखने मिल रही है विद दिस चैरियट। ओके ये जो सैडनेस है, अकेलापन है, एक दूसरे की जो याद है, एक दूसरे के लिए तड़पना तरसना जो है, वो ही आप दोनों को करीब लाएगा और आप दोनों की लव स्टोरी को कंप्लीट करेगा। ओके क्योंकि जो भी पर्सन दूर है, जो भी कन्फ्यूजन में है अभी इस वक्त, उसे समझ में आ रहा है कि देयर इज़ नथिंग विदाउट लव, एंड आप उनका लव कौन है, आप हो, और आपका लव कौन है, वो पर्सन है। मुझे ये भी दिख रहा है आगे फ्यूचर में जाके आई सी यू गाइज गिविंग ईच अदर दैट इम्पॉर्टेंस, वो इम्पॉर्टेंट प्लेस आप दोनों मुझे एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हो, जो देना बहुत ज़रूरी था, एक दूसरे की वैल्यू करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को स्टेबिलिटी ऑफर करते हुए दिख रहे हो। ओके क्योंकि बेसिकली आप दोनों एज अ पर्सन ग्रो होने वाले हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो होने वाले हो, एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे, समझोगे एक दूसरे को। सो आई सी यू ग्रोइंग टुगेदर एंड गिविंग स्टेबिलिटी, हैप्पी मुझे दिख रहे हो काफ़ी ज़्यादा। हाँ देखिए कई बार ऐसे होता है कि देखिए हमें कोई चोट लग जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका चोट का निशान रह जाता है, राइट। तो वैसे तो होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसे लिए हैं पास्ट में कि जो आपको हर्ट करेगी, बट आप उस हर्ट को संभाल के दूसरे पर्सन की हैप्पीनेस को इम्पॉर्टेंस देना समझ जाओगे इन फ्यूचर, एंड वाइस वर्सा आपके पर्सन भी ऐसा ही करेंगे, चाहे उन्हें हर्ट कितना भी हुआ हो, चाहे उनको कितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, दे विल, वो आपके लिए सब कुछ सहेंगे,
एंड स्ट्रगल करके आपको हैप्पी करना ही उनका प्राइम फोकस रहेगा कि आपको बस हैप्पी रखना है उस पर्सन को, है ना। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। सो ये है हमारे कार्ड्स। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या एडवाइस रहेगी आपके रिलेशनशिप के लिए। सो पहला कार्ड हमारे पास जो आपके एडवाइस के लिए है वो है इंट्यूशन नंबर 2। देखिए आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। मुझे लगता है जो ग्रुप नंबर 1 है ऑलरेडी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो उस इंट्यूशन को अच्छे से यूज़ करिए, उसको समझिए, सुनिए, राइट। आपको रिश्ते के अगर अच्छे बाजू को देखना है तो डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। इस वक्त बैलेंस नहीं है सिचुएशन, बैलेंस आएगा, बस आपको खुद को बैलेंस्ड रखना है। नंबर 11 है, काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम में है, तो दिस इज़ अ नीड, देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंस इन द सिचुएशन। ओके, जितना आप कोई पर्सन कर रहे हो उतना ही करिए, जितना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो उतना ही करिए। आपको प्यार पे गिव अप नहीं करना है, बस आपको अपने और प्यार का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, हर चीज़ का बैलेंस रखना है। ओके, जितना वो पर्सन आपको दे रहे हैं उतना ही देंगे तो बैलेंस रहेगा। ओके, एंड लास्ट है नंबर 9 यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट। तो ये वक्त आपके लिए सिर्फ प्यार पे फोकस करने का नहीं है, अपने करियर, अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने का भी है। सो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपको मिल रहा है बट आप उसको ले नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे काम करिए ताकि आप इस मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, you can harvest all the material abundance that you are getting from universe। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका ओपन रहना, एम्ब्रेस करना उस अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको बस ओपन रहना है, उसको समझना है, पिन पॉइंट करना है, उसको लेना है अपॉर्चुनिटी को। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। सो दिस इज़ योर लव स्टोरी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्स या ये पिंक कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके लव स्टोरी से ये रेजोनेट हुई है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक चिपका के जाइएगा, एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये साइट्रिन येलो कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसी होगी, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव स्टोरी में, आगे फ्यूचर में। प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जाने से पहले इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में बताना कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ है। देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, राइट, आपकी रीडिंग, तो हर चीज़ नहीं मैच करेगी। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें जो बता रही हूँ वो किसी और की हो, तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है, जो चीज़ आपको गाइडेंस देती है, विजडम देती है, उसको ही रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया था, चलिए देखते हैं उनका पास्ट। हाँ, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं पास्ट के कार्ड्स निकालूंगी, बीच में प्रेजेंट के, और जो लास्ट में है वो फ्यूचर कार्ड्स निकलेंगे। सो इस तरह से होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन से कार्ड्स हैं, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे। तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। ओके, ऑन ऑफ, ये पास्ट की सिचुएशन है आपकी। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर द पास्ट सिचुएशन। आपके लव स्टोरी का जो पास्ट सिचुएशन था वो क्या था? वन मोर, कोडिपेंडेंसी। ओके, देख रहे हो सारे कार्ड्स आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं और कार्ड्स उड़ के बाहर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए कोडिपेंडेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन फॉर पाइल नंबर 2? तो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे पहला कार्ड प्रेजेंट में। वन मोर, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड फैमिली इश्यूज़। ओके, देखिए, अगर आपके सिचुएशंस मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो पाते, लाइक मैं आपके सिचुएशन से अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ, आपकी एनर्जीज रीड कर पाती हूँ, डेफिनेटली लाइक करिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइक नहीं करते हो, मोटिवेशन नहीं मिलता है, सो ज़रूर लाइक करिए। और फ्यूचर सिचुएशंस, जो हमारे ग्रुप नंबर 2 है, उनके फ्यूचर
इस रिलेशनशिप के फ्यूचर सिचुएशंस क्या होंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला है यहाँ पे वॉइस, मैं 3 निकालूंगी फ्यूचर के लिए। ओके, तो 1 निकल चुका है और 2 निकालते हैं, डिपेंड्स ऑन द मैसेजेस क्योंकि ज़रूरी है, राइट। ओके, ओके, तो ये कार्ड्स निकले हैं अभी तक के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, पाइल नंबर 1, आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पास्ट की मैं नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक आप दोनों ऐसे रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ जहाँ पे प्यार तो था, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्यार था आप दोनों के बीच में, बट सिचुएशन बैलेंस नहीं थी। काफ़ी एक इक्वल गिव एंड टेक जो होना चाहिए रिलेशनशिप में वो नहीं था, समझदारी नहीं थी, वो सारी चीज़ें मिसिंग थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। मे बी आप दोनों बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे पास्ट में, आप उनके सिवा बिल्कुल ही खुश नहीं रहते थे, आप उनके ऊपर फाइनेंशियली या इमोशनली डिपेंडेंट थे या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये को डिपेंडेंसी हो गई, राइट। आप उनके ऊपर डिपेंड हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ये अच्छी बात नहीं है। हम इसको एक टॉक्सिसिटी की तरह से देखते हैं। अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में डिपेंडेंट है किसी दूसरे पर्सन से, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इमोशनली हो, दोनों भी अच्छी बात नहीं है। आपको दोनों ही चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है दोनों को ही। ओके, तो दोनों ही मुझे लगता है काफ़ी को डिपेंडेंसी से जूझ रहे थे पास्ट में। ओके, बट अभी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। ऐसा नहीं है कि अब आप उनके बिना रह पा रहे हो, लेकिन इट्स बिकम मोर कंट्रोल्ड। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन ने स्पेसिफिकली आपको काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है। कभी आपके लाइफ में रहे हैं, कभी लाइफ में नहीं रहे हैं, कभी कंसिस्टेंसी दिखाई है, कभी ऐसा दिखाई कि भाई अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं, अब तो मैं रहने ही आई हूँ यहाँ पे, बट वैसा हुआ नहीं। जो बोला है वो किया नहीं, कंसिस्टेंसी दी नहीं आपको रिश्ते में, और इस चीज़ ने मुझे लगता है काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, मे बी आप दोनों को या आपको स्पेसिफिकली। ओके, तो ये एक मुझे पास्ट सिचुएशन है जो आपकी दिख रही है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए, मुझे लगता है आप दोनों में से किसी को या दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में ना बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। किसी की मे बी फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही है, अगर आप शादीशुदा हो, लाइक इफ़ यू आर अ कपल, शादीशुदा कपल हो, तो मे बी उनकी फैमिली उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, या आपकी फैमिली आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, या वाइस वर्सा, या फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ओके, हो सकता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है उनको, तो ऐसी सिचुएशन मुझे काफ़ी दिख रही है। ओके, ऑल्सो हो सकता है फैमिली इश्यूज़ है, शादी के लिए भी मान रहे हैं या शादी के लिए मान चुके हैं लेकिन कोई और इशू आ गया है। फैमिली इश्यूज़ मुझे मेजर दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 में। अगर अभी तक नहीं है तो मे बी इन इमीडिएट फ्यूचर आगे जाके आ सकता है, देयर इज़ अ स्कोप। ओके, देयर इज़ अ चांस के फैमिली इश्यूज़ आए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है क्लियरली। मुझे लगता है अभी मे बी आप जूझ रहे हो फैमिली इश्यूज से, या फैमिली बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है उनको। ओके, तो ये मुझे एक बेसिक प्रॉब्लम दिख रही है इस वक्त के आप दोनों के सिचुएशन की, जिसकी वजह से रिश्ता उसके फुलेस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पा रहा। पाइल नंबर 2। ओके, देखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर मेरी एक ही गाइडेंस रहेगी, या कह लो एक एडवाइस रहेगी, रिश्ता आप दोनों का है, राइट। तो आप दोनों को डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाहर के लोगों को इसमें आप ना ही इन्वॉल्व करो तो बेहतर रहेगा। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में अगर एक्सप्रेशन ऑफ लव अच्छे से नहीं हो पा रहा था, अगर आपके पर्सन एक्शंस नहीं ले रहे थे, अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो मुझे वो फ्यूचर में करते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छा सा एक्सप्रेशन ऑफ लव हो रहा है। ओके, आगे जाके इंटीमेसी बढ़ रही है, आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड हो जाओगे कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, देयर विल बी अ इमेंस केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में। दे विल वांट टू टच यू, दे विल वांट टू होल्ड यू, हग यू एंड किस यू एंड व्हाटएवर। तो मुझे ये इंटीमेसी काफ़ी बढ़ते हुए दिख रही है। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी आगे जाकर। ओके, आप थ्रू इंटीमेसी ऑल्सो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि यू विल
ऑलवेज बी कनेक्टेड टू देम, क्योंकि यहाँ पे वॉइस कार्ड आया है। मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी लॉन्ग टर्म लाइक हमेशा के लिए कनेक्टेड रहोगे, आप उनको सुनते रहोगे और वो आपको सुनते रहेंगे। सो ये मुझे एक ओवरऑल जो बेसिक अभी तक मैंने देखा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। चलिए हमारे चक्रा विजडम ओरेकल से भी देख लेते हैं कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या सिचुएशंस होंगी, होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट अबाउट द पास्ट? आई वॉन्ट 2 कार्ड्स। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए पास्ट सिचुएशन के बारे में जानने के लिए। आप दोनों के बीच की पास्ट सिचुएशंस क्या थी? ओके, आप दोनों के बीच में पास्ट सिचुएशंस क्या थी? पास्ट सिचुएशंस क्या थी? ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, तो ले लेते हैं क्योंकि आए हैं तो हमें लेना ज़रूरी है। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं पास्ट के लिए। प्रेजेंट सिचुएशंस 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, तो 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब फ्यूचर सिचुएशंस देख लेते हैं आप दोनों के बीच की। ओके, तो ये कार्ड फ्यूचर के लिए आया है और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर द फ्यूचर सिचुएशंस। ओके, तो और एक कार्ड आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ सिचुएशंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ जो कार्ड्स आए हैं बता देती हूँ। यहाँ पे है इम्पार्शलिटी। ओके, यहाँ पे परफेक्शन है एंड और एक जो एक्स्ट्रा कार्ड आया है वो है गिल्ट। ओके, फ्यूचर प्रेजेंट सिचुएशन इम्पेशेंस एंड इनसिक्योरिटी। ओके, एंड फ्यूचर में मुझे जो दिख रहा है वो है आइसोलेशन और मिस्टिसिज्म। सो दिस इज़ द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, देखिए पहली बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपसे कुछ देखिए एक्सपेक्टेशंस होना बुरी बात नहीं है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, डेफिनेटली हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, राइट। बट वो एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ जाती है, जब हम किसी को कंपेयर करने लगते हैं हमारे एक्स से या इससे या उसके बॉयफ्रेंड से या उसकी गर्लफ्रेंड से या पास्ट पर्सन से, देखिए हर इंसान ग्रो होता है, इवॉल्व होता है विद टाइम। ज़रूरी नहीं आप आज जैसे हो वैसे ही 10 साल बाद रहो, राइट। तो आपका रिलेशनशिप कैसे सेम हो सकता है? हर स्टेज पे आप अलग अलग फेजेस देखोगे, एक दूसरे के अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलोगे, राइट। सो मुझे लगता है कि आपने पास में एक गलती करी, आप दोनों ने ही या किसी एक ने, कि आपने परफेक्शन चाहा। आपने एक दूसरे से एक परफेक्ट चीज़ एक्सपेक्ट की। ऐसा ही होना चाहिए, कुछ आइडियोलॉजीज़ बना के रखे और वैसे ही होना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है रिश्ता काफ़ी अफेक्ट हुआ है आप दोनों का। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ बैलेंस, देयर वाज अ लैक ऑफ बैलेंस आप दोनों के सिचुएशन में। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ओवर डिफेंड करने लगे आप एक दूसरे को या फिर अपने आप को रिश्ते में, या फिर बहुत ज़्यादा पार्शली बिहेव करने लगे, राइट। ये भी हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में पास में, जहाँ पे आपने अपनी या तो बहुत ज़्यादा सामने वाले को डिफेंड कर दिया या अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर दिया। ओके, तो ये एक चीज़ हुई है यहाँ पे कि देखिए रिश्ता जब होता है दोनों का होता है। हम, तुम और मैं दो अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं, राइट। जब बात रिलेशनशिप को निभाने की हो या उसको सुधारने की हो, शुड सी इट एज अ वन, एज अ ग्रुप, एज अ टीम। तो वही मिसिंग था पास्ट में। ऑल्सो मुझे लगता है कि काफ़ी गिल्ट लेके चल रहे थे, या तो आपके पार्टनर या तो आप या दोनों कुछ गिल्ट थे, या तो पास्ट को लेकर या तो कुछ कर रहे थे उसको लेकर, या तो पास्ट रिलेशनशिप्स के कुछ गिल्ट थे उसको लेकर। तो वो गिल्ट मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड हो गए इस रिलेशनशिप में और बहुत अफेक्ट हुआ है रिलेशनशिप। ओके, तो जब गिल्ट होता है तब भी बुद्धि ठीक से नहीं चलती है, रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है। गिल्ट फ्री जीना होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। फ्यूचर की सिचुएशंस देखी जाए तो इस वक्त मुझे आप दोनों बहुत ज़्यादा, आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ऐसे मोड पे दिख रहा है जहाँ पे एक दूसरे को खोने का डर है। यू नो, आपको लग रहा है कि आपने खो ही दिया है या खो चुके हैं या खो सकते हो, और उनको लग रहा है कि उन्होंने खो दिया है, खो सकते हैं या खो चुके हैं। तो इनसिक्योरिटी, डर बहुत है जो कि नहीं होना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप में कभी भी इनसिक्योरिटीज़ नहीं आती है, जलन नहीं होती है, ओवर प्रोटेक्टिवनेस नहीं होती है। हो सकता है आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते या बहुत कंट्रोलिंग है, या अपना रौब जमाते हैं, या अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रहे। सुपीरियर समझना इज़ नॉट गुड इन अ रिलेशनशिप। दोनों इक्विलिब्रियम में अगर रहोगे तो ही चीज़ें ठीक चलेगी, राइट। और वही मुझे लगता है एग्जैक्टली अभी हो रहा है।
मे बी आप दोनों में से कोई इनसिक्योर है जो रिश्ते को बहुत ख़राब कर रहा है, या तो फ्यूचर को लेके इनसिक्योर है, या एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर है, ओके, या फिर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ है जो रिश्ते को ख़राब कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ओके। मैं भी ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं इम्पेशेंस बहुत ख़राब कर रहा है रिश्ते को, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है रिश्ते को, मैनिपुलेट कर रहा है। मे बी आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो सामने वाले पर्सन के साथ, या वो पेशेंस नहीं रख पा रहे आपके साथ, राइट। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेसफुल रिलेशनशिप। आप भागम दौड़ी में इम्पेशेंटली चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते हो रिश्ते में बहुत पेशेंस होना ज़रूरी है, राइट। तो पेशेंस लेवल पे काम करना है करंट अगर सिचुएशन को ठीक करना है तो, ओके। या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन का वेट कर रहे हो काफ़ी इम्पेशेंट होकर, जो मे बी यू नो 10 तो उसको होने के लिए और 10-11 महीने लगे, बट आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। सो हैव पेशेंस। अगर रिश्ता ख़राब है वो ठीक होगा, हैव पेशेंस। अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं है, हैव पेशेंस। इनसिक्योर मत होइए। इम्पेशेंस लीड्स टू इनसिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटीज़ लीड टू इम्पेशेंस, ये को डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। कमिंग टू योर फ्यूचर सिचुएशंस, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में देखिए प्यार होगा, प्यार ऐसा कुछ नहीं कि प्यार नहीं करोगे, एक साथ नहीं रहोगे, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को अपनी इंडिविजुअलिटीज़ रिटेन करनी है आगे जाकर। हो सकता है काफ़ी और ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओ एक दूसरे पे, आप उनकी लाइफ पे कंट्रोल नहीं करना है आपको उनको फ्री करना है, आपको उनको कंट्रोल नहीं करना है। दोनों अगर दोस्त की तरह रहोगे, पार्टनर्स की तरह रहोगे तो रिश्ता अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आप दोनों को अपनी इंडिविजुअलिटीज़ पे काम करना होगा इन फ्यूचर। आप दोनों ना एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं हो, डोंट डू दैट। गिव स्पेस, गिव द अदर पर्सन फ्रेश एयर टू ब्रीद। उनको भी अपनी लाइफ जीने का मौका दीजिए, आप भी अपनी लाइफ जिए, अपनी इंडिविजुअलिटीज़ गवाइए मत। बाकी सब कुछ ठीक है, आपका प्यार नहीं टूट रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो रिश्ते में, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस आपको इंडिविजुअलिटीज़ रिटेन करनी है, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दब जा रहा है प्यार के नीचे, आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ ग्रो नहीं हो रही है, डोंट डू दैट, ओके, इट्स नॉट हेल्दी। सो ये मुझे चीज़ें अभी तक दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और हमारे टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है और क्या थी, ओके। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिचुएशंस देख लेते हैं। तो पास्ट के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, प्रेजेंट के लिए 3 कार्ड्स और फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स। लेट्स फोकस ऑन द पास्ट सिचुएशन। पास्ट में क्या सिचुएशन थी, What was the situation in the past? क्या सिचुएशन थी पास्ट में, ओके। सो ये है पास्ट के लिए कार्ड्स। तो ये कार्ड्स आए हैं पास्ट के लिए, इसको रख देते हैं यहाँ पे। फ्यूचर देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर सिचुएशन आप दोनों के बीच में। फ्यूचर सिचुएशंस क्या है, तो पहला कार्ड है ये, दूसरा ये है एंड तीसरा है ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट है सॉरी। और फ्यूचर की बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। फ्यूचर सिचुएशंस क्या होंगी, ओके। सो इसको रख देते हैं साइड में। लेट्स सी व्हाट आर द फ्यूचर सिचुएशंस। कार्ड्स जो आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई एनर्जी है, हो सकता है आपका साइन हो या आपके पार्टनर का। प्रेजेंट की सिचुएशन में है 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और फ्यूचर एनर्जीज़ में है द डेविल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो सारे अर्थ साइन है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न, ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, पास्ट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पास्ट में मुझे लगता है कि डिसबैलेंस्ड सिचुएशन थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। हो सकता है कि उनके कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप दोनों एक दूसरे को मे बी सिचुएशन बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा था यहाँ पे आप दोनों के बीच में। ये मुझे लगता है मेजर प्रॉब्लम था इन द पास्ट, ओके। आप दोनों के बीच में एक
डिसबैलेंस था। ओके, ना वो आपको इक्वालिटी दे पा रहे थे, ना आप उनको इक्वली प्यार दे पा रहे थे या स्टेबिलिटी दे पा रहे थे। मे बी आपकी अपनी अपनी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मे बी आप कॉलेज में थे तब, या ग्रोथ पीरियड था तभी आप दोनों का, या जॉब थे नए नए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या फिर फैमिली इश्यूज़ थे, या कुछ तो था, समथिंग वॉज देयर। या तो कोई पास्ट रिलेशनशिप का जो होता है ना कि एक साया, पास्ट रिलेशनशिप का कुछ इशू चल रहा था किसी का, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, को डिपेंडेंट थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखना, सामने वाले पर्सन को फ्रीडम नहीं देना, उसे अपनी जागीर समझना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, कंट्रोलिंग सिचुएशंस थे। ओके, बट आप दोनों में जो भी होता था, आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते थे। देयर वॉज नेवर ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं हुई कि ख़त्म तो ख़त्म। आप दोनों हमेशा पास आए हो, आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे को चुना है, आप दोनों ने हमेशा प्रोएक्टिवली रिश्ते को अहमियत दी है, विच इज़ अ रियली ब्यूटीफुल थिंग। बस आप दोनों के बीच में ना कहते हैं ना कि कंट्रोलिंग इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा पास्ट में, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इनसिक्योरिटीज़ थे, जलन थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि अपने पार्टनर, अपने फैमिली और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रहे थे ये पर्सन, जगल कर रहे थे, या किसी और के और आपके बीच में जगल कर रहे थे, या कोई उनका करियर और आपके बीच में जगल कर रहे थे, या उनके दोस्त और आपके बीच में जगल कर रहे थे। तो सिचुएशन काफ़ी डिसबैलेंस थी, या तो उनके साइड से या तो आपके साइड से, या दोनों के साइड से। ओके, जो अहमियत देनी चाहिए रिश्ते को वो नहीं दे पा रहे थे, बट साथ आ रहे थे वापस। ओके, प्रेजेंट की सिचुएशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आप दोनों काफ़ी कुछ, जैसे मैंने इनसिक्योरिटीज़ की बात की ना, वो मुझे इस वक्त भी दिख रही है। मे बी इस वक्त भी आप दोनों के बीच में काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, या तो उनमें, या तो आप में, या दोनों में, या तो फ्यूचर को लेकर, या तो किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर। ओके, कुछ है जो नेगेटिविटी ला रही है रिश्ते में, या तो उनके लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस है, फैमिली इश्यूज़ है, करियर इश्यूज़ है, पैसों का प्रॉब्लम है, सेटल नहीं हुए, या आप सेटल नहीं हुए हो, या एज गैप है, या एज कल्चरल गैप है, कुछ तो है, समथिंग और द अदर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। बट प्यार ऐसा कि वैसा है, प्यार आप दोनों करते हो, या हो सकता है कि मे बी आप दोनों दूर हो, इस वक्त आप दोनों में काफ़ी दूरियां आ गई है इमोशनली। उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। डेफिनेटली ये सिचुएशन है, बट दोनों इंटरेस्टेड हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, पैशन है, प्यार है, पैशन है, प्यार है। प्यार तो मुझे लगता बहुत है, राइट। आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इमोशनली। आप दोनों एक दूसरे से उस लेवल पे प्यार करते हो जो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हो कि यार इससे ज़्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता एक दूसरे से, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए सिचुएशन, चाहे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दूर हो, पास हो, इट डजेंट मैटर। ओके, कमिंग टू द फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप दोनों का पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं आपको एडवाइस करूँगी, प्लीज़ एक दूसरे पे रूल करना बंद कर दे। आपको रूल नहीं करना है सामने वाले पर्सन पे, वो आपका दैट दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी, दे आर योर लाइफ, दे आर योर लव, दे आर योर सोल, राइट। तो आपको रूल नहीं करना है, आपको एक साथ लाइफ को जीना है। यू हैव टू शो देम व्हाट फ्रीडम इज़, फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। आपको एक दूसरे को, जैसे हम किसी पंछी को छोड़ देते हैं ना आसमान में, तब वो उड़ना सीखता है, वैसे ही आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ना है आसमान में ताकि आप दोनों उड़ना सीखें। और आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि उड़ने के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने घर में आ जाओ वापस। तो ट्रस्ट लेवल बढ़ाना है, इनसिक्योरिटीज से डील करोगे आप आगे जाके। बस मुझे एक ही बात का टेंशन आ रहा है, आप दोनों बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ना हो जाए आप दोनों का रिलेशनशिप टू द लेवल वेयर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगो, राइट। बट पैशन बढ़ेगा, सेक्सुअली केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इंटीमेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। मुझे शादियां भी होती हुए दिख रहे। ग्रुप नंबर 2 काफ़ी लोग, मुझे नहीं लगता आप दोनों अलग कर पाएंगे आपको कोई भी। आप फैमिली के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट जाके शादी करोगे एंड वो आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि स्टेबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल से ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड आप दोनों एक दूसरे को एक बहुत ही स्टेबल प्लेस देने वाले हो अपनी लाइफ में। आपके पर्सन आपको एक बहुत स्टेबल प्लेस देंगे अपनी ज़िंदगी में, जो आपको खुश कर देगी, जो आपको ऐसा फील कराएगी जैसे दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट आई वॉज वेटिंग फॉर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लेसिंग्स देखते हैं कि हर फेज़ ऑफ लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स मिले थे आपको एंड आपने क्या किया उसके साथ। चलिए, व्हाट ब्लेसिंग्स
इन द पास्ट, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिले थे पास्ट में। सो जो कार्ड आया है वो है ट्रस्ट। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ट्रुथ। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक ब्लेसिंग ये आई थी कि आप दोनों को रियलिटीज़ का सामना करना आप दोनों सीख गए, टू सी द रियलिटी, टू सी थ्रू द पर्सन। ये पर्सन एग्जैक्टली कैसे है, आप दोनों एक दूसरे के अंदरूनी चीज़ों को जान गए, समझ गए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ी आप दोनों की। आप दोनों क्लियरली एक दूसरे से बात करना सीख गए। विद टाइम फेजेस में हुआ है, ये ग्रेजुअली हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि आज बोल दिया कल हो गया। बट आप दोनों ने काफ़ी रियलिटीज़ को देखा, समझा, एक्सपीरियंस किया एक साथ, रिश्तों के, ज़िंदगी के, ओके एंड एक दूसरे के साथ आपने बहुत ग्रो किया है। व्हाट मोर, व्हाट अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में है डिलाइट। ओके देखिए यूनिवर्स, एंजल्स चाहते हैं कि आप दोनों हैप्पी रहो, रिश्ते को 100% एन्जॉय करो, स्ट्रेस में ना रहो, टेंशन में ना रहो, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल रही है, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। देखिए लाइफ इज़ टू शॉर्ट, आपको नहीं पता कल क्या होगा, उन्हें नहीं पता कल क्या होगा, तो वाई वेस्ट एवरी मोमेंट जो हमें दिया जा रहा है हैप्पीनेस का। हैप्पी रहना, सैड रहना, ये हमारे हाथ में, हम उसको चूज़ करते हैं। हम उसको ईगो, कोडिपेंडेंसी, जेलसी, स्ट्रेस के नीचे उसको दबा देते हैं। सो आपको हैप्पीनेस के मौके मिलेंगे, बस आपको उसको चूज़ करना है। आपका परसेप्शन है कि आप क्या करते हो। एंड फ्यूचर में जो आपके लिए आया है वो है प्योरिटी। ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। डेफिनेटली मुझे आप दोनों का रिश्ता, देखिए जब हम बहुत प्रॉब्लम से गुजरते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, प्योर इंटेंशंस हो जाते हैं, प्योरिटी बढ़ जाती है रिश्ते की, फिल्टर हो जाता है ना, सारी चीज़ें निकल जाती है, हम अंदर से बाहर से जानने लगते हैं रिश्ते को, रिश्ते की गहराई को, रिश्ते के प्रॉब्लम्स को। और वही आपके साथ हो रहा है। आगे जाके मुझे लगता है आपका रिश्ता बहुत प्योर बनेगा, क्योंकि सारे प्रॉब्लम से उठ कर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस कार्ड्स देखते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है, 3 कार्ड्स मुझे चाहिए फॉर द एडवाइस। इस वक्त आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट एडवाइस डू वी हैव। पहला है आपके लिए नंबर 3, सोलर प्लेक्स चक्रा। डेफिनेटली यू शुड हील योर सोलर प्लेक्स चक्रा। ये आप यूट्यूब गूगल कर सकते हो, हाउ टू हील योर सोलर प्लेक्स चक्रा। बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटिमेसी। आप दोनों में भी अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों में भी फिजिकली यू नॉट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। दैट इज़, देखिए अब ये चीज़ें ख़राब नहीं है, इट इज़ योर ओन डिसर्नमेंट कि आप कितने लेवल तक आगे बढ़ रहे हो फिज़िकली एक दूसरे के साथ। वो आपका अपने अपने गोप्रत, हर एक कपल के अलग अलग अपनी सोच है। और मुझे लगता है कि देखिए कोई भी रिश्ते में जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे को फील करते हो, तब आप दोनों के स्पिरिचुअली भी आप कनेक्ट हो जाते हो। इट हैपन्स, क्योंकि वो चीज़ें व्हेन वी आर विद आवर लव्ड वंस, व्हेन आवर लव्ड वंस टच अस, तो एक वाइब्रेशंस जनरेट हो जाती है हमारे अंदर, जो कि हमारे रिश्ते को और ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है बेसिकली। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। डेफिनेटली देयर शुड बी क्वालिटी टाइम जो आपको स्पेंड करना है। लव बिगिंस नंबर 1। देखिए आपके रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई है, अटक गई है, सिचुएशंस ख़त्म हो गई है, तो फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है। ओके लव फिर से बिगिन होगा। एंड यहाँ पे है पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस लेवल बढ़ाना है रिश्ते में। और जो भी कर रहे हो हर चीज़, देखिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग रिश्तों में नहीं होनी चाहिए, बट हमारा नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए रिश्ते में, आगे हमें क्या करना है, हमें आगे रिश्ते को कैसे बढ़ाना है, विच स्टेप शुड वी टेक, ऑफिशियल करना है रिश्ते को तो कैसे करना है, हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके लाइफ के प्लान्स आपके सामने रेडी होने चाहिए। देन वो चीज़ें आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हो। सो दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये साइट्रीन ये ब्रेसलेट चूज़ किया था, कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना पाइल नंबर 2। अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ना भूलना, लाइक ज़रूर चिपकाना। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। जुड़ जाइए, सब्सक्राइब है नीचे रेड कलर का बटन यहाँ पे है, उसको क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।